जब लोग आपसे पूछें ये कैसे हुआ तो उनको बता देना मैं हर दिन हारा हूँ एक दिन जीतने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या हाल चाल जबरदस्त होंगे। आज फिर से एक नए लेक्चर में हाजिर हुआ हूँ और आज के लेक्चर में भी आग लगा के रख देंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस तरह से मैथ करवाऊंगा कि आप बच्चों को बोर नहीं होने दूंगा। स्टूडेंट्स, हमारा मकसद क्या है? सर जी, हमारा मकसद ये है, ये 75 नंबर की मैथ है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये 75 नंबर की मैथ है, तो 75 में से हमने 75 नंबर लेने हैं। ये हमारा पहला मकसद है। ओके, हो गया स्टूडेंट्स। फिर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं और ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत बड़ी है, तो मैं करवाऊंगा इसको दो हिस्सों में। एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। गौर जरा करना, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है राइट लिखें, दरअसल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें। ओके, लिख देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। अब इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमारे जहन में दो बातें आनी चाहिए। वो दो कौन सी? पहली बात ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। दूसरी बात ये कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। अरे भाई, इन दोनों बातों का पता होगा तो हम क्वेश्चन कर सकेंगे। तो पहले यही सीखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। क्या बात है, क्या कहते हैं? दो दर्जी मसावात। तो मैं बताता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन लिख दिया है और बहुत आसान करके डेफिनेशन लिखी है। आज जी जरा सीखते हैं। इसमें क्या कहा है उसने? एन इक्वेशन, एक इक्वेशन हो, ठीक है, दैट हैव सेकंड डिग्री, जिसकी डिग्री जो सेकंड हो, जिसकी डिग्री 2 हो, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यू से बनता है क्वाड्रेटिक, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या मतलब? मतलब कहने का एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री सेकंड हो, उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी सर जी, आज जी जरा मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हाँ जी सर जी, एग्जांपल दें फिर हमें ज्यादा समझ आएगी। फ्रेंड्स, मेरे पास एक इक्वेशन है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये उतरेंगे एन इक्वेशन। क्या ये एक इक्वेशन है? तो मैंने इक्वेशन का आपको बताया हुआ है, अगर नहीं सुना तो दोबारा सुने। एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन हो, जिसमें ये इक्वल का साइन हो, उसे कहते हैं इक्वेशन। तो ये इक्वेशन तो है एक ऐसी इक्वेशन दैट है सेकंड डिग्री, जिसकी डिग्री सेकंड हो। सभी डिग्री क्या होता है? तो पहले डिग्री को समझे। डिग्री स्टूडेंट्स क्या होता है? अगर मैं डिग्री को स्टूडेंट्स यहां पे करके लिखूं कि डिग्री क्या होता है, जरा गौर करना। लो जी स्टूडेंट्स, डिग्री किसे कहते हैं? ये मैंने लिख दिया है बड़ी पावर। अरे क्या बात है, क्या लिखा मैंने? डिग्री। डिग्री का मतलब है बड़ी पावर। एक ऐसी स्टूडेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें बड़ी पावर जो होगी ना, जो सबसे बड़ी पावर होगी, उसे हम डिग्री कहेंगे। जैसे कि जरा सुनना, अगर मैं ये लिखूं, मेरे पास है x की पावर 3 जमा x की पावर 2, ये मेरे पास एक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है? तो हम देखेंगे बड़ी पावर कितनी है। एक पावर 2 है, ये हमारी बेस होती है, ऊपर हमारी पावर होती है। ये हमारी बेस है, ये ऊपर जो नंबर होता है ये पावर कहते हैं। तो हम देखेंगे बड़ी पावर, एक पावर 2 है, एक पावर 3 है, तो बड़ी पावर क्या है? बड़ी पावर 3 है। तो ये जो बड़ी पावर है ना, इसे हम कहेंगे डिग्री। इस 2 को हम डिग्री नहीं कहेंगे, ये 3 को हम डिग्री कहेंगे। जो बड़ी पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। हाँ जी, तो मैं अगर पूछूंगा इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, तो आप सभी ने कह देना सारी डिग्री 3 है। अरे क्या बात, बस इतनी सी बात है। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं इस इक्वेशन में डिग्री क्या है, तो आपने कहना सारी बड़ी पावर देख लें, वेरिएबल की बड़ी पावर। इस वेरिएबल है, इसकी पावर नहीं है तो पावर ना हो तो 1 होती है, इसकी पावर 2 है,
तो अब इसकी डिग्री कितनी है, बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई 2। मतलब कहने का इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो हमने दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आए जरा। हमने क्या कहा, एन इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन दैट हैव सेकंड डिग्री, जिसकी डिग्री सेकंड हो, जिसकी डिग्री 2 हो। क्या इस इक्वेशन की डिग्री 2 है? बिल्कुल, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है। इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लो जी, मुश्किल है, इतनी आसान डेफिनेशन है। एक और मैं जरा एग्जांपल लिखूं तो फिर मुझे बताना कि क्या ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 3 = 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपने बस एक बात ही देखनी है, क्या कि इसमें ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है, क्या उसकी डिग्री 2 है? क्या उसकी डिग्री कितनी है, 2 है, बस ये देखनी है। तो हम देखेंगे वेरिएबल ढूंढेंगे। ये वेरिएबल क्या इसकी डिग्री 2 है? बिल्कुल, इसकी डिग्री 2 है। अगर वेरिएबल की डिग्री 2 है तो इसका मतलब ही है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतनी सी बात है। अगर मैं ये लिख दूं x³ + x² = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम देखेंगे डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री 2 है या 3 है? डिग्री 3 है। जो बड़ी पावर है उसे डिग्री कहते हैं। डिग्री कितनी है, 3 है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिग्री 3 आ गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आई? हाँ जी सर जी, अब हमें समझ आई है। अरे समझ आएगी, आप तसल्ली रखें, बिल्कुल आराम से देखें, समझ आपको आएगी, बस नजरें स्क्रीन पे। ओके सर जी, तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। अब मैं लिखने लगा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने लगा हूँ? स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि मेयारी शक्ल। क्या होती है? मेयारी शक्ल ax² + bx + c = 0। ये हमारी क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए डिग्री जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ए बी सी क्या चीज है? अब सुनना, ये जो हमारे पास ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये तीनों के तीनों बिलोंग टू रुकन हो आर के। ये ए बी सी जो है वो आर सेट में से होने चाहिए। आर सेट कौन सा है? रियल सेट है। रियल सेट में सभी सेट आ जाते हैं, जिसमें एन सेट भी होता है, डब्ल्यू भी होता है, जेड भी होता है। ये सारे के सारे सेट आर में आ जाते हैं। ओके हो गया। तो ए बी सी जो है वो रियल सेट में से होने चाहिए। ओके हो गया। और ये x जो है, x क्या है? x तो हमारा वेरिएबल है ना, x हमारा वेरिएबल है। दूसरी बात, इसके बाद ये जो a जो है ना, ये जो a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर जी, इसका मतलब क्या? अगर स्टूडेंट्स a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। हाँ जी, आ जाओ बताता हूँ जरा, मैं बताता हूँ जरा। स्टूडेंट्स देखना, अगर मैं इस a की जगह पे 0 लिख दूंगा तो 0 साथ में क्या है, x² है + bx है + c है = 0। अगर 0 को x² से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा। 0 + bx + c बचेगा। जी जी, और 0 + bx bx ही हो जाएगा। 0 तो खत्म हो जाएगा। bx + c = 0। अगर हमने a को 0 रख दिया, मैं लिखा है a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो फिर क्या होगा? फिर ये इक्वेशन बनेगी और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देखें इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 2 है, नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जब हम a को 0 रखेंगे तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसलिए हम कहते हैं कि a 0 नहीं हो सकता। तो यहां तक आपकी डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके हो गया। तो अब इसके अंदर एक दो बातें और हैं, जरा वो भी सुनते जाएं, मलाहजा फरमाते जाएं। ओके सर जी, तो देखें ax² + bx + c = 0। अगर स्टूडेंट a जो है वो 0 हो जाए तो फिर क्या होता है? यहाँ पे दो कंडीशन है। इफ a = 0, अगर a हमारा 0 हो जाए
तो फिर मैंने अभी बताया तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन बनती है, कौन सी इक्वेशन, ये वाली, बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनती है ना ये वाली, तो ये इक्वेशन कौन सी होती है, तो इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, इसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 हो, क्या हो, जिसमें डिग्री 1 हो। यहां पे अगर मैं लिखूं, अगर डिग्री 1 हो तो उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। डिग्री कितनी हो, अगर डिग्री 1 हो, तो क्या इसमें डिग्री 1 है, वेरिएबल x है, तो x की पावर कितनी है, सर जी पावर नहीं है, ना हो तो पावर 1 होती है, तो इसका मतलब इसकी x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है। अगर डिग्री 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इससे एक और बात हमें पता चली, ये एमसीक्यूज के हवाले से अहम बात है, जरा सुनना। अगर a 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये बन जाएगी, ये जो बनेगी इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, और अगर b 0 हो जाए, ओके, अगर b 0 हो जाए तो फिर इफ b इक्वल टू 0, अगर b 0 हो जाए, अगर b 0 हो जाए तो फिर क्या होगा, a एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस b अगर 0 हो जाए तो 0 x से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाएगा जी, प्लस c इक्वल टू 0, अगर 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0, 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा, और 0 प्लस c क्या होगा, c ही होगा, a एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। अब क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो हम देखेंगे डिग्री कितनी है। अरे डिग्री सर जी इसकी 2 है, तो जब डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका खास नाम आ जाएगा जब b 0 हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खास नाम आएगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये इसका नाम हो जाएगा। लो जी स्टूडेंट, ये इसमें सिंपल सिंपल सी बातें हैं, अगर समझ आ गई तो अच्छी बात है, अगर कहीं से कंफ्यूजन है तो दोबारा से वीडियो को देख लें। यही तो फायदा है आप वीडियो रिकॉर्ड करने का, कि आप जहां से समझ ना आए पीछे करें वीडियो को, दोबारा देख लें, आपको समझ आ जाएगी। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट करना, मैं आपको स्टूडेंट जवाब दूंगा। तो हमने इस स्टेटमेंट को पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी, और ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सीखा कि कैसी होती है। उसके बाद हमने ये देखना था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये एस से स्टैंडर्ड, एफ से फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये वाली। जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, सबसे पहले तो आपके पास x की पावर 2 आए, सबसे पहले x की पावर 2 आए, उसके बाद हमारे पास x की पावर 1 आए, उसके बाद हमारा c आए, c से मुराद कोई भी नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दोबारा सुनना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले x की पावर जो है वो 2 आनी चाहिए, उसके बाद x की पावर 1 आए, इस तरतीब से जाना है, और प्लस c, c से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये तरतीब मैटर करती है। और अहम बात ये कि जो x के कर ये जो कोफिशिएंट है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी अहम बात है, पॉजिटिव होना चाहिए, फिर हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये बहुत अहम बात है, ये बार दफा बच्चे भूल जाते हैं, बड़े बड़े भूल जाते हैं जी जी, तो इसको याद रखना। आज अभी हम अपने प्यारे से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने का मजा अलग ही है, जरा करते हैं क्वेश्चन, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 1, पार्ट 1 में 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखें, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें लिखना है इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, जरा मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि आपको याद रहे कि सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ए से मुराद है कोई भी नंबर, ए जाए बाढ़ में, ए से नहीं हमें पता, हमें यह पता है कि सबसे पहले एक्स की पावर 2 आनी चाहिए। अरे मैंने मजाक किया था जी, मजाक किया था, ये जो ए बाढ़ में जाए, ओके है, हाँ जी हाँ जी।
तो सुनो, ये हमारे पास सबसे पहले x की पावर 2 आनी चाहिए, उसके बाद हमारा x की पावर 1 आनी चाहिए। x की पावर 1, अगर 1 ना लिखा हो तो इसका मतलब 1 ही होता है, bx। इसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, और आखिर में कोई भी नंबर हो सकता है प्लस सी इक्वल टू 0, और इक्वल टू 0 और राइट साइड पे 0 होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात के पावर 2 नहीं है, यहाँ पे पावर 2 हो उसके बाद पावर 1 हो, सबसे पहले पावर 2 लानी है, तो पावर 2 नहीं है, हम वो लेके आएंगे। और दूसरी बात, आखिर में 0 होनी चाहिए, राइट साइड पे, इक्वेशन के राइट साइड पे 0 होनी चाहिए। इक्वेशन के राइट साइड पे 0 नहीं है, तो आज वो बनाते हैं, कैसे बनाना है। तो स्टूडेंट्स, मैं सोल्यूशन लिखूंगा और इस इक्वेशन को दोबारा से कॉपी कर दूंगा, 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर इन दोनों इक्वेशन को उठा के मैं दूसरी तरफ ले जाऊं, क्या ख्याल है? हाँ जी, तो मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो मैं स्टूडेंट्स ये इक्वल का साइन वैसे ही रहेगा, 2x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। इन दोनों चीजों को जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो अलामत बदल जाएगी, ये प्लस का 3x है, ये हो जाएगा माइनस का 3x। ओके, ये माइनस का 1 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। जब ये दोनों चीजें दूसरी तरफ चले गई तो यहाँ पे रह जाएगा 0। ओके हो गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब भी कोई नंबर दूसरी तरफ जाता है तो उसकी अलामत बदल जाती है। अगर ये प्लस का है 3x, तो इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। इतनी बातें तो आपको पता है ना? हाँ जी, हाँ जी सर जी, ये हमें पता है। अब इसमें देखें, मैं लिखूंगा आर, मतलब या, इस इक्वेशन को मैं सारी को उठा के इस तरफ लिख लेता हूँ, इसको मैं उस तरफ लिख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि 0 जो है वो मुझे दूसरी तरफ चाहिए, तो मैं 0 को दूसरी तरफ लिख लेता हूँ। इस सारी इक्वेशन को उठाऊंगा, 2x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, ये सारा इस तरफ लिख लिया, इक्वल टू ये 0 इस तरफ लिख लिया। ये ओ आर या आर लिख के हम इक्वेशन की जगह चेंज कर सकते हैं, ये राइट साइड को हम लेफ्ट साइड पे लिख लें और लेफ्ट को राइट पे लिख लें। अरे मैंने गलत तो नहीं कह दिया लेफ्ट राइट? अरे नहीं, गलत नहीं कहा, गलत नहीं कहा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारी क्या आ गई? स्टैंडर्ड फॉर्म। उसने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? सबसे पहले हमारे पास x की पावर 2 होनी चाहिए, बिल्कुल x की पावर 2 होनी चाहिए, उसके बाद x की पावर 1 होनी चाहिए, इसके बाद x की पावर 1 है, तो ठीक है। इसके बाद कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर है, और इक्वल टू राइट साइड पे 0 होना चाहिए, 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यकीन जाने क्वेश्चन बहुत आसान है, बड़ा मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। तो स्टूडेंट, ये आसान सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2। हाँ, आपके जहन में हो सकता है ये बात आ जाए, सर जी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस bx है, तो मैंने आपको बताया ये चीज आपने नहीं देखनी। अरे भाई, अरे मेरी बहनों, ये चीज आपने नहीं देखनी। आपने क्या देखना है कि x की पावर 2, इसके बाद x की पावर 1, और फिर कांस्टेंट, और फिर राइट साइड पे 0। x की पावर 2 देखें, x की पावर 2 है, उसके बाद x की पावर 1 हो, उसके बाद कोई कांस्टेंट, कोई नंबर हो, और राइट साइड पे 0। बस ये बातें देखनी है, बाकी प्लस माइनस के चक्कर में नहीं आना, नहीं आना, अरे नहीं आना। था जो पार्ट 2 करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, ये दो पार्ट लिखी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। साजी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, इसमें x की पावर 2 है ही नहीं है। कहाँ पे x की पावर 2 है? कहीं पे नहीं है। दिख ही ऐसे रहा है कि x की पावर 2 नहीं है, लेकिन जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दो दर्जी मसावात बन जाएगी। जी, आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं। 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ भी x की पावर नहीं है तो 1 है, यहाँ भी x की पावर नहीं है तो 1 है। तो जब x को x से मल्टीप्लाई किया जाता है, जब x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो
इसकी जो पावर हैं वो जमा हो जाती हैं। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी पावरें दोनों जमा हो जाएंगी 1 प्लस 1। तो x की पावर कितनी आएगी? 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। इसका मतलब जब x को x से मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है x की पावर 2। हाँ जी, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही है, ये 2 आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया तो 1 इसकी पावर और इसकी पावर 1 प्लस 1 आ जाएगा 2, 2x की पावर 2 आ जाएगा, ये प्लस आएगा। अब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना, नंबर वही आ जाता है। जैसे 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x ही आ जाएगा, 2 1 जार 2 होता है ना, तो 2x 1 जार 2x ही आएगा, 2 एकम 2 ही आएगा और साथ में x आएगा, 1 जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ जी सर जी, इक्वल टू 4 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगी है ना, तो ब्रैकेट ये बता रही है, किसे बता रही है सर जी? अरे मुझे और तुम्हें, मुझे और तुम्हें, मुझे और तुम्हें, यही बता रही है कि ब्रैकेट ये बता रही है कि 4 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होने का। अरे हाँ जी, होने का, तो मल्टीप्लाई करें, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8 और साथ में x है, प्लस आएगा 4 3, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 जार 12। ओके सर जी, अब इसमें देखें, हमें चाहिए राइट साइड पे 0, तो 0 लाने के लिए या ये चीजें मैं इस तरफ ले आऊं या ये चीजें मैं उस तरफ ले आऊं, तो मैं ऐसा करता हूं, ये चीजें मैं इस तरफ ले आता हूं। हाँ जी सर जी, ये चीजें इस तरफ ले आए, ठीक है, तो प्लस का 2x आएगा, ये तो मैंने वैसे लिख लिया। जब इसको इस तरफ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, अलामतें बदल जाएंगी, ये प्लस का 8x है, ये माइनस का 8x हो जाएगा, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 हो जाएगा, इक्वल टू आएगा, ये सारा कुछ इस तरफ ले आए तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? अंडा रह जाएगा, अंडा जी, 0 रह जाएगा। तो फिर अब देखें, अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जाए, सर जी 2x का स्क्वायर, ये देखें, ये भी x है, ये भी x है, ये x वाली टर्म है, तो इनको हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जमा करेंगे या माइनस करेंगे। प्लस का 2x माइनस का 8x, तो प्लस का 2 और माइनस का 8 कितना होता है? तो आप कैलकुलेटर से करना, कैलकुलेटर आपको -6 देगा, जवाब कितना देगा? -6। अगर वैसे करेंगे तो एक प्लस की रकम हो एक माइनस की हो तो हम माइनस करते होते हैं, 8 में से 2 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, हमने माइनस कर दिया, 8 में से 2 निकाला 6 आ गया। अलामत कौन सी आएगी? साइन कौन सा आएगा? जो नंबर बड़ा है, नंबर बड़ा 8 है, इसके साथ माइनस है तो माइनस आएगा। तो कैलकुलेटर इज द बेस्ट चॉइस हमारे लिए, क्या बात है। तो प्लस 2x माइनस 8x, प्लस 2 माइनस 8 कितना होता है? -6 होता है, वो मैंने बताया। इधर देखें -6 और साथ में x आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा जी। इन दोनों को हल किया, ये जवाब आया, ये माइनस का 12 आया, इक्वल टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई? अरे बन गई, बन गई। देखें, सबसे पहले तो हमारे पास x की पावर 2 होने चाहिए, बिल्कुल, उसके बाद x की पावर 1 होनी चाहिए, बिल्कुल, तरतीब सही है। 2 आए, फिर 1 आए, फिर कुछ भी ना आए, फिर x की पावर कुछ भी ना आए, मतलब x आए ना, तो बिल्कुल यहाँ पे x नहीं है, कोई नंबर है, तो हाँ नंबर हो सकता है, नंबर आए इक्वल टू 0, 0 भी है, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो लिख भी सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने लिखना है तो अच्छी बात है, अगर आप ना लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है, अरे तो भी स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म, मियारी शक्ल, उर्दू में लिखेंगे मियारी शक्ल, मियारी शक्ल में हमने लिख दिया। पार्ट 3 पे आ जाए। अरे सर जी पार्ट 3 जी, अब देखें यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4x प्लस 7 है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आता हूँ, इस तरफ किधर? इस तरफ किधर? लेफ्ट साइड पे, किधर? लेफ्ट साइड पे। मैं सोल्यूशन लिखूंगा, 2x का स्क्वायर लिखा, माइनस 4x लिखा, इन दोनों को इस तरफ लाया, जब 4x इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पे तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। अगर अलामत नहीं लिखी तो प्लस की होती है, तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 7 इस तरफ आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा,
इक्वल टू लिखेंगे, ये चीजें इस तरफ आ गई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी ना रहा का मतलब जीरो होता है, जीरो होता है। अब ये देखें, ये 2x तो वैसे ही आएगा, इन दो, ये भी x है ये भी x है, ये सेम एक जैसी टर्म है x x वाली, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। -4 और -4 कितना होता है, कैलकुलेटर से कर लेना। -4 और -4 कितना होता है, तो कैलकुलेटर कहेगा भैया -8 होता है, माइनस के 8 होते हैं। तो -4 और -4, 4 + 4 8 होता है, अलामत माइनस की आएगी, तो -8 और साथ में क्या x, -4x माइनस के 8x, और ये भाई साहब माइनस का सामने वैसे रहेगा, इक्वल टू 0 वैसे ही आ जाएगा। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, बताएं। अरे सर जी सबसे पहले देखेंगे x की पावर 2 सर जी है, उसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, हाँ जी सर जी x की पावर 1 भी है सर जी, उसके बाद कांस्टेंट आना चाहिए, बिल्कुल सर जी 0 आनी चाहिए, बिल्कुल सर जी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, हाँ जी हाँ जी। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके ओके सर जी, तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 हो गया। तो पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं, आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखें, 4 × 3x - 2 है इक्वल टू 9x² है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो देखने से, क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है, मैं सोल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा, ये मैंने इक्वेशन लिखी, देखने से ये पता चल रहा है 4 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, जी आ जाए 4 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 12 हो जाएगा, और ये x आ जाएगा साथ में, -4 2 8 आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल टू ये 9x² आ जाएगा। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, नहीं, सबसे पहले x की पावर 2 आनी चाहिए। तो इसका मतलब इस चीज को अगर मैं इस तरफ ले आऊं तो भी ठीक है, x की पावर इस तरफ ये आएगी तो ये x की पावर 2 आ जाएगी, तो बात तो ठीक है। अब यहाँ पे मेन बात गौर करने की है, पार्ट 1 और पार्ट नंबर 4, ये पार्ट 1 में और पार्ट नंबर 4, इनमें दोनों में ये बात समझने वाली है। क्या, अगर मैं 9x² को इस तरफ लाऊंगा ना तो ये बन जाएगा -9x² प्लस का 9 है ना, इस तरफ आके -9x² हो जाएगा, और ये चीजें तो वैसी की वैसी रहेंगी, प्लस का 12x भी वैसे रहेगा, माइनस का 8 भी वैसे रहेगा, इक्वल टू ये चीज जब इस तरफ आ गई तो 0 आ गया, बिल्कुल। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, हमने यही देखना, x की पावर 2 देखेंगे, उसके बाद x की पावर 1 देखेंगे, उसके बाद कोई कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल यही देखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा उस हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना बेहतर ये है, सबसे बेहतर ये है कि आपका ये जो ए होता है ना, ये ए, इसको आप पॉजिटिव बनाएं, ए को क्या बनाएं, पॉजिटिव बनाएं। वैसे ये अगर अब देखें यहाँ पे ए जो है वो पॉजिटिव नहीं है, अगर नेगेटिव है तो क्या ये हमारे पास म्यारी शक्ल नहीं है, तो नहीं, इसको हमें पॉजिटिव बनाना। म्यारी शक्ल के लिए ये चाहिए कि ए जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे, आप यहां से लिए माइनस को कॉमन, माइनस जब कॉमन लेंगे तो अलामतें बदल जाएंगी, अलामत ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 9 हो जाएगा, ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 12 हो जाएगा, ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके हो गया। अब ये जो माइनस है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये माइनस जब दूसरी तरफ जाएगी तो 9x² आ जाएगा, -12x आएगा, प्लस का 8 आएगा, इक्वल टू ये माइनस इस तरफ आएगी तो 0 के साथ माइनस आ जाएगी, और 0 के साथ ना प्लस की अलामत लिखते हैं ना माइनस की लिखते हैं, 0 के साथ ना प्लस की अलामत लिखते हैं ना माइनस की लिखते हैं, तो आप ना लिखें। तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में देख लेना, अगर तो जवाब ये है तो आपने इस तरह निकालना है, और अगर जवाब यहीं पे उसने रोका है कि माइनस जो है उसने x² के साथ माइनस लिखी हुई है, तो फिर यहां तक भी ठीक है, ये बुक में देख लेना। मेरे ख्याल में आंसर ये आएगा, सबसे पहले x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, और ये x² की जो हमारी ये जो कोफिशिएंट होता है, ये जो x² का कोफिशिएंट होता है ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा जी, इसका एक और तरीका भी है, एक और तरीका स्टूडेंट ये है कि हम जब 9x² को इस तरफ लाए हैं तो ये माइनस का हो गया, तो हम इसको माइनस का बनाए ही ना, कैसे नहीं बनाएंगे, हम इन दोनों चीजों को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे,
जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, क्वेश्चन 1 में हमने ये किया था, ये लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड पे ले गए थे, ये भाई साहब इक्वल टू, ये तो वैसे ही रहेगा, ये 9x² वैसे ही रहेगा। हम ये दोनों चीजें दूसरी तरफ लेके जाएंगे, प्लस का 12 इस तरफ जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 8 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा, ये चीजें उस तरफ चले गई, यहाँ पे क्या रह गया, 0 रह गया। तो बस ये ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा था आर करके, यहाँ लिखा था आर लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 में, पार्ट 1 में, जरा गौर करें, आर लिखा था, और मैंने कहा था जब आर लिखे, लेफ्ट साइड की चीजें राइट साइड में लिख सकते हैं और राइट साइड की चीजें लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो अब राइट साइड को सारी को उठा के आप इस तरफ लिख लें, सारी की सारी वैसे की वैसे, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी चेंजिंग, इक्वल टू, ये चीज आप उस तरफ लिख लें, लो जी। तो ये भी आंसर वही है, ये भी आंसर वही है। तो दोनों में से जो आपको तरीका सही लगता है वो तरीका कर लें। इसमें स्टेप कम है, इसमें बस 2 स्टेप ही करने पड़ेंगे, इसमें थोड़े से आपको ज्यादा स्टेप करने पड़ेंगे। ओके, हो गया। तो अब हम पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, इसको जरा नोट कर लें, मैं रेज करूं। तो पार्ट नंबर 5, अब पार्ट नंबर 5 में देखें, 2x प्लस 1/x इक्वल टू 5 माइनस 1/x कोमा x नॉट इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा है? इसका कोई अमल दखल नहीं, क्वेश्चन में इतने का कोई अमल दखल नहीं है, ये कोमा और ये चीज का, सिर्फ ये हमारी इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करें आंसर आ जाएगा। हाँ, मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। इसके 2 मतलब है। पहला मतलब ये कि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x 0 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, मतलब कहने का कि x का जवाब जो है ना वो 0 नहीं आ सकता। लेकिन हमें क्योंकि जवाब निकालने नहीं है, ये वैसे बता रहा हूं कि x का जवाब, इसको हल करें, x का जवाब 0 नहीं आ सकता। आगे वाले क्वेश्चन में हम x को निकाला करेंगे, कैसे x की वैल्यू निकालेंगे वो आगे हम सीख लेंगे जी। एक मतलब ये है। दूसरा मतलब ये x नॉट इक्वल टू 0, x की जगह पे अगर 0 रख दे, उसने कहा x नहीं है 0 के, हम कहेंगे नहीं जी हमने 0 रखना है। अगर रख के देखें क्या होता है भाई, क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखे तो सही। तो उसमें यहाँ पे x की जगह पे 0 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। x की जगह पे 0 लिख लिया, प्लस 1/x, x यहाँ पे जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे मसला बनता है। मैथ में ये होता है कि जब भी डिनोमिनेटर में बटे के नीचे 0 आ जाए ना, तो उसको, उस शक्ल को अनडिफाइंड कहते हैं कि ये क्वेश्चन जो अनडिफाइन हो गया। अनडिफाइन का मतलब ये डिफाइन ही नहीं है, ऐसे नंबर कोई होता ही नहीं है दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसके नीचे 0 आ जाए। 0 किसी भी नंबर के नीचे नहीं आता। कैलकुलेटर भी आपको गलती का निशान, एरर देगा, गलती कहेगा। जब आप कैलकुलेटर पे करना 1 डिवाइड बाई 0, तो कैलकुलेटर आपको एरर देगा, कहेगा भी एरर। एरर का मतलब गलत, ऐसा होता ही नहीं है, ये गलत है, ऐसे होता ही नहीं है। तो इसलिए x जो है वो 0 नहीं हो सकता, इसलिए x 0 नहीं हो सकता जी सर जी। अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। हाँ जी सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे सर जी आप खुद ही अपना शुक्रिया अदा कर दिया। अरे आप करते नहीं हैं तो मुझे तो फिर करना ही पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, आ जाइए। तो सबसे पहले ये देखें, इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो हम ये देखेंगे, ये जो फ्रैक्शन है ना 1/x, इस फ्रैक्शन को खत्म किया जाए। तो फ्रैक्शन कैसे खत्म करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। या तो आप एलसीएम ले लें तो भी खत्म हो जाएगा, या दूसरा आसान तरीका कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है ना, ये भी डिनोमिनेटर में x है, इसके भी नीचे x है, तो अब जो नंबर नीचे आ रहा है ना उससे जरब दें। अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने बड़ी अहम बात कह दी है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए ये किया जाता है कि डिनोमिनेटर में जो नंबर हो उसे मल्टीप्लाई कर दें, उसे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाई बाय इस x, डिनोमिनेटर इस x से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो x खत्म हो जाएगा। पहला काम हमारा यही होना चाहिए जी। हम x से मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म से, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x, इस 2x को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 1/x इक्वल टू, इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स,
5 को भी x माइनस इसको भी x से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कहने का सभी को आपने x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें 2x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर आ जाता है, इस x की पावर भी 1 है, इस x की पावर भी 1 है, तो 1 प्लस 1 हो जाएगी पावर 2 प्लस ये नीचे x है ये ऊपर है, ये कैंसिल हो गया 1 बचा। ओके 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाएगा, 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x आया, माइनस x से कैंसिल हो गया तो क्या बचा माइनस का 1 आ गया। लो जी हमने देखें x से मल्टीप्लाई किया, हमारी जो फ्रैक्शन है ये जो बटा है ये खत्म हो गया, ये सिचुएशन बनी। अब इसको हल करना ज्यादा आसान है, हम ये करेंगे हम सारी चीजें इस तरफ ले आते हैं, ये 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 1 वैसे इसको इस तरफ लाएं, प्लस का 5x इस तरफ आएगा माइनस का 5x, माइनस 1 इस तरफ आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बच जाएगा। जी सर जी अब देखें 2x का स्क्वायर, सबसे पहले x की पावर 2 आनी चाहिए, उसके बाद x की पावर 1 आनी चाहिए, x आना चाहिए। अब x हमें ये x लिखना है, माइनस का 5x लिखना है, ये 1 नहीं लिखना, हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने लगे हैं। ये 1 और ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है। लो जी इक्वल टू ये 0, लो जी ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अरे क्या आ गई, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। आपने पूरा ही लिखना है, अगर लिखना है तो पूरा ही लिखना है। हाँ जी सर जी चलो भी आगे। तो जी स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, तो पार्ट नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट वैसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा अट्रैक्शन काफी ज्यादा है, फेस टू फेस बातें हो जाती हैं, फेस टू फेस आपको मैं समझा सकता हूँ, ये मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे आप मुझे कमेंट में बताना कि व्हाइट बोर्ड पे सही है या मैं रजिस्टर वगैरह पे समझा दिया करूं, वो सही रहेगा, बताना मुझे। स्टूडेंट्स अब देखें पार्ट नंबर 6 में, पार्ट 6 में देखें जरा, हमारे पास एक ये टर्म है एक ये टर्म है, उसने कहा है x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं हो सकता है, और x 20 है, 0 भी x नहीं हो सकता, और x जो है वो 20 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर हम नहीं जी हम कहेंगे हमें x 0 रखना है, रख के देखें क्या होता है, हम x की जगह पे 20 रखेंगे, रख के देखेंगे क्या होता है। तो अब x 0 रखेंगे तो नीचे 0 आ जाएगी, तो इसलिए हम कहते हैं जब नीचे 0 आ जाए वो एरर होता है, वो गलत होता है, उसे कहते हैं अनडिफाइंड। मैथ में उसे पढ़ा जाता है, या मैथ वाले उसे अनडिफाइंड पढ़ते हैं। ओके सर जी, और अगर x की जगह पे 20 रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जब 20 रखेंगे तो 20 यहाँ पे 20 रखा, 20 माइनस 20 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब भी ये डिनोमिनेटर में 0 आ गई, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो सर जी अनडिफाइंड होता है। अच्छा जी सोल्यूशन मैं यहीं पे लिखूंगा, लिख लिया, ये मेरे पास इक्वेशन। अब इसको सोल्व कैसे करें, अब या तो ये तरीका है कि आप स्टूडेंट ये जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए, फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, ये जो डिनोमिनेटर में है इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको 20 माइनस एक्स को इस एक्स को मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी खत्म हो जाएगा, तब भी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन आसान, उससे ज्यादा आसान ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जिसे हम कहते हैं चिल्ले पाई जरब दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस 20 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें। एक्स को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई ये वाला एक्स, ओके, इक्वल टू इसको 1 से मल्टीप्लाई करें, 20 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा नीचे वाला डिनोमिनेटर खत्म हो गया, बटा खत्म हो गया। जब बटा खत्म हो जाए फिर मोजे लागे, फिर क्वेश्चन आधा तो सोल्व हो गया, पीछे आधा रह गया। हाँ जी, एक स्टेप में हमने आधा क्वेश्चन कर लिया, अरे क्या बात। अब देखिए x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर आ गया। हाँ, आप में से कुछ स्टूडेंट कहें सर जी ये x हमने इस तरफ लिखा है, अगर हम इस तरफ लिखना चाहें
तो भी सही है, गलत नहीं है। मल्टी यहाँ भी x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इस तरफ लिखा है तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो x को जब 6x से मल्टीप्लाई किया, 6x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ जाएगा जी। प्लस x को 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x आ जाएगा इक्वल टू, अब 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा। इससे फर्क 1 तो खत्म हो जाता है बेचारा, शरीफ इंसान है। हाँ जी हाँ जी, 1 को x से मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन चीजों को इस तरफ लाएं, तो ये बन जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 6x, इसको प्लस का 20 इस तरफ आके माइनस का 20, माइनस का x इस तरफ आके प्लस का x, यहाँ पे रह जाएगा 0। अब 6x का स्क्वायर, इसके बाद हमारे पास x वाली टर्म आनी चाहिए, लेकिन x में ये भी टर्म है एक, ये भी x में है, तो क्या करें, इन दोनों को जमा कर लें भाई। ये 6x है, ये 1x है, यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है। ओके सर जी, तो 6 प्लस 1 कितना होता है 7, 7x आ जाएगा, और ये माइनस का 20 आ जाएगा इक्वल टू 0। लो जी, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, मतलब कहने का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने खत्म कर दिया, 6 के 6 पार्ट कर दिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 ना बड़ी एक्सरसाइज है, तो हम क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे। अब बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो अगले लेक्चर में हम करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही काफी है। अगर कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करना। तो स्टूडेंट्स हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। लो जी स्टूडेंट्स, ओके हो गया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।